दोस्तों आज हम हस्ता नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। इट इज सिंबलाइजेस बाय अ हैंड, हाथों से सिंबलाइज करते हैं। और ये विर्गो की एनर्जी है, 6th हाउस की। आपको पता है कि एक सेवा भाव है, सर्विस का भाव है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक हाउस वाइफ का जो स्टाइल होता है, सुबह उठ के खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, हर चीज़ में हाथों की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक स्किल इसके अंदर आते हैं, हाथों के स्किल्स आते हैं, या मेहनत आती है, और जो है बहुत एनालिटिकल स्किल्स भी आते हैं इसके अंदर। तो विर्गो की राशि के अंदर ये है। दोस्तों हस्ता का जो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हस्ता नक्षत्र जो है ये बहुत हार्ड वर्किंग और ओवर टाइम जिसे कहते हैं कि बेटर होता जाता है, क्योंकि जो भी स्किल्स होते हैं वो इंसान टाइम के साथ साथ बेटर होता जाता है उनमें, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो परफेक्शन की तरफ जाते रहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही एक वीक पॉइंट भी हस्ता का जो है वो छुपा हुआ होता है। देखिए खाना तो घर में भी बनता है, खाना होटल से भी आ सकता है, रेस्टोरेंट से भी आ सकता है। तो घर का खाना होटल के खाने से बेहतर कैसे होता है, क्या रीज़न होता है ऐसा? दोस्तों घर का खाना होटल के खाने से बेहतर इसलिए नहीं होता कि वो ज़्यादा स्किलफुल या परफेक्ट होता है होटल से, बल्कि होटल में ज़्यादा मेजरमेंट का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ज़्यादा प्रिसाइज होके चीज़ें की जाती हैं। घर में तो इतनी केयर नहीं की जाती, कभी मेजरमेंट की भी ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है। तो घर का खाना बेटर कैसे हो जाता है? होटल में तो बड़े अच्छे शेफ्स होते हैं जो कि बाकायदा सीखे हुए होते हैं। हाउस वाइफ्स तो उस तरह से कहीं उनके पास सर्टिफिकेशंस तो नहीं होती, फिर घर का क्यों बेहतर होता है? घर का खाना स्किल या परफेक्शन की वजह से बेहतर नहीं होता। घर का खाना मोहब्बत की वजह से बेहतर होता है, केयर की वजह से बेहतर होता है। तो हस्ता नक्षत्र का जो वीक पॉइंट है वो ये है कि जब ये टू मच मेटिकुलेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज के साथ कोई काम करना शुरू करते हैं, एक तो ये हर चीज़ में नेगेटिव बहुत देखना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ में मीन मेक निकालना, हर चीज़ में नैग करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं दे गेट टू मच इनटू देयर हेड, टू मच वहमी हो जाना, या टू मच हर चीज़ को ऑल द टाइम इसी नज़र से देखना कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। इट सेल्फ इज़ ए गुड थिंग, लेकिन कभी कभी ऐसा जब टू मच होना शुरू हो जाता है तो इंसान के अंदर से कहीं ना कहीं हमदर्दी और मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो जब हस्ता नक्षत्र टू मच परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज के साथ काम करना शुरू हो जाते हैं, जब उनके अंदर एम्पैथी या मोहब्बत, हमदर्दी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर जाहिर है घर का खाना भी होटल के खाने जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ये डिफरेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप मशीनरी के साथ जब डील कर रहे होते हैं वो डिफरेंट तरह से की जाती है, लेकिन जब हम इंसानों से डील कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट तरह करना पड़ता है। फिर हम ऑल द टाइम उनको सख्त दिल होकर सख्त हाथों से नहीं कर सकते। जब बच्चे भी हैं छोटे, अगर आप मदर हैं, जैसे कैंसर और विर्गो में फ़र्क तो है, तो वो फ़र्क मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों अभी आगे सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है 21 सितंबर को। तो दोस्तों ये एक्लिप्स एग्जैक्टली हस्ता नक्षत्र में तो नहीं है, लेकिन विर्गो में है। तो विर्गो के इस एक्लिप्स का, इस चीज़ का दोस्तों आप लोगों ने ख्याल रखना है कि टू मच क्रिटिसाइज करना या टू मच पेसिमिस्टिक अप्रोच रखना, या चीज़ों को सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखना और उनको बदलने की कोशिश करना, दूसरे को बदलने की कोशिश करना सिरे से, और मतलब
अपने अपने ऊपर भी बहुत हार्ड हो जाते हैं, अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, क्योंकि एक एनालिटिकल एक स्टाइल होता है, क्रिटिकल माइंडसेट होता है, तो अपने ऊपर भी उसी तरह नज़र रखते हैं, अपने आप को भी ऑल द टाइम बड़े हार्शली जज करते हैं। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि हम लोग बिटर हो जाएं हम लोगों के अंदर, क्योंकि विनस इसीलिए विर्गो में डिबिलिटेटेड हो जाता है, क्योंकि विर्गो में जाके वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग हो जाता है कि वो बिटर हो जाता है, ठीक है, ओवरबेयरिंग हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। उसके अलावा इस सोलर एक्लिप्स की जो अच्छी बात है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अच्छी बात ये है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला जिसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं और उसके बाद अपना उरूज आपने देखा है, या कोई चीज़ ऐसी जो, जैसे समझ लो कि रनिंग बिजनेस अचानक बंद हो जाता है या अचानक से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और वो दोबारा स्टार्ट होता है काफ़ी मंथ्स के बाद, और अभी स्टार्ट होते ही ज़रा स्लो चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है, मतलब कि पहले जैसी उसकी पेस थी वो नहीं है, पहले जैसी स्पार्क नहीं है, पहले जैसा जैसे कोई दुकान है, समझो बड़ी मशहूर दुकान है, समझो कोई खाने पीने की दुकान ही है, किसी वजह से बंद हो जाती है, अब वो कहीं और किसी और शहर में ओपन हो रही है, किसी और लोकेशन पे ओपन हो रही है। अब उस लोकेशन का लोगों को भी नहीं पता, आपके शेफ भी नए हैं, आपको उस जगह पर जाने में टाइम लग रहा है, आपको एक टाइम पे ये फील होना शुरू हो गया कि वो पहले वाली बात नहीं रही, अब वो पहले वाला उरूज नहीं मिलेगा, या लोगों को भी लगेगा कि हाँ अब तो नाम ही है पहले वाला, उसके अलावा जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, वो पहले वाली नहीं रही। तो कहीं ना कहीं वो आपको आप पेस पकड़ेंगे, आपका जैसे ऑनलाइन काम कोई सस्पेंडेड है तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कहोगे कि हाँ, लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये वही था, ये वही पर्सन है, ये वही ब्रांड है जिसने इतना उरूज देखा था। आपके अंदर वो चीज़ दोबारा से नज़र आएगी लोगों को, और या कुछ और भी बल्कि बेटर कुछ हो सकता है जो आपने, अब आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो एक खुशखबरी, एक अच्छी चीज़, एक मुझे ये भी नज़र आ रही है इसमें। और विर्गो है तो विर्गो जो है वो प्यूरिफाई करने का नाम भी है। अब प्यूरिफिकेशन या क्लीनिंग जो है, क्लिनजिंग जो है, घर को साफ करना तो है, उसके अलावा पुराने स्केलेटन्स क्लोजेट से निकाल के फेंकना, या अपनी हैबिट्स को प्यूरिफाई करना अपने, क्योंकि 6th हाउस जो है वो हमारे दुश्मनी का घर भी है। तो हमारा दुश्मन बाहर जो है वो तो है, हमारे जो अपने अंदर दुश्मन हैं, जो हमारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनमें जिनकी वजह से हम लोगों को नुकसान होता है लाइफ में, जिसमें लस्ट, ग्रीड, जेलसी और मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें आ जाती हैं हमारे अंदर के, उन चीज़ों को प्यूरिफाई करने का नाम भी है, ठीक है। तो दोस्तों प्यूरिफाई करना यूँ समझ लें जैसे हमारे बचपन में या हमारे पेरेंट्स के बचपन में, हमारे बचपन में तो फिर भी था कि हाँ पानी ज़्यादा बॉईल करके पीना है, या फिर बाहर से वो मिनरल वाटर वगैरह भी चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन पहले जो है वो इतना कुछ नहीं होता था, क्योंकि पानी इतना गंदा नहीं हुआ करता था। तो वो जो एक प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगना शुरू हो गए, या अब तो नलके का आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बंदा पानी पी जाए, क्योंकि सबको पता है कि नलके का पानी साफ नहीं है। तो अब जो स्पेशल आपको प्यूरिफाई वाटर मिलता है, या प्यूरिफाई आपको फिल्टर्स मिलते हैं, अगर वो पहले के ज़माने में कोई बेचता तो उसकी अहमियत नहीं थी, अब है, क्योंकि अब पता लग गया लोगों को। अब पानी बल्कि गंदा भी ज़्यादा है, पहले इतना नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो क्योंकि ज़ाहिर है एयर पोल्यूशन बढ़ी है, ओवरऑल एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वाटर पोल्यूशन भी तो पहले से बढ़ी है। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से ही पहले तो मछलियाँ, कोई भी मछली लोग लेके खा लेते थे। अब होता है कि नहीं,
फला मछली जो है वो ऐसे गंदे पानी में होती है, वो मछली सही नहीं है। वही मछलियां पहले लोग खा लेते थे, लेकिन अब पानी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है कि अब वो मछलियां नहीं खा सकते, ठीक है। तो पोल्यूशन तो ओवरऑल बढ़ा ही है, तो पानी भी अब नहीं पिया जा सकता। तो अब जो कोई चीज़ गंदी हो जाती है ना, तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। प्यूरिफिकेशन वर्ड है, वही है कि गंदी चीज़ को साफ करना, प्यूरिफाई करना, ठीक है। तो इस प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है, प्यूरिफाई करना है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग के साथ अपने आप को प्यूरिफाई करना है, लेकिन बिटर हुए बगैर। बिटर हो ना हो, इसके लिए अपने अंदर नरमी रखें, मोहब्बत रखें, अपने अंदर एम्पैथी रखें, ठीक है ना। जब इन चीज़ों को रखेंगे आप, तो वही बात है कि फिर जब आप इन मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, एम्पैथी के साथ खाना बनाएंगे, तो अगर परफेक्शन में थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है तो मोहब्बत होगी उसमें, तो मज़ा आएगा सबको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।